हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड यस, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ हाउ आई मैनेज एवरीथिंग मीन्स कि हाउ आई मैनेज माई स्टडी, माई बेबी, माई होम, माई फैमिली, रिलेशनशिप, सब कुछ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था एंड सब जानना चाहते हैं कि हाँ मैं कैसे, मेरा डेली रूटीन क्या है। ऑल्दो मैं कह सकती हूँ कि मैं अपना डेली रूटीन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सो पहले मैं ये बता दूँ कि बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ। लाइक मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेबी एंड जो क्वेश्चन पेपर है ना, सबके डिफरेंट है, तो उसका सॉल्यूशन भी सबका डिफरेंट होगा। ऑल्दो शायद मैं जो अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूं, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो। कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ अप डाउन करके आप अकॉर्डिंगली अपना डेली रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं एंड थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकते हैं। कि ऑल्दो हम जो सभी लोग हैं, जितने भी मैरिड गर्ल्स हैं या फिर वुमेंस हैं, वो लाइक सब कॉमन चीज़ ये है कि सब सीए एस्पिरेंट है, सब सीए फाइनल में है। किसी का ग्रुप 1 बाकी है, किसी का ग्रुप 2 बाकी है, शादियाँ हो गई हैं, किसी का बेबी है, किसी का नहीं है। सो लाइक सबके साथ प्रॉब्लम है वही चीज़ कि शादी के बाद कैसे मैनेज करें, बच्चे के बाद कैसे मैनेज करें। तो जो सीए फाइनल का पेपर है वो भी कोई इजी पेपर नहीं है, बहुत टफ है एंड बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगता है इसमें एग्ज़ाम लिखने में। एंड उसके बाद लाइक ट्रॉमा, फिर फैमिली का इश्यूज़ भी बहुत सारे रहते हैं कि अरे एग्ज़ाम दिया था, फिर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर 10 ताने अलग से सुनने को रहते हैं। तो जो हम लोगों की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है। तो स्टिल मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाँ, मॉर्निंग से इवनिंग तक मेरा क्या रूटीन रहता है एंड मैं कैसे लाइक खुद को मैनेज कर रही हूँ एंड टाइम अकॉर्डिंगली मैनेज कर रही हूँ। वीडियोस भी डाल देती हूँ एंड पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, मैं पहले ही बता दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, बट स्टिल जो भी करती हूँ लाइव सेशन के थ्रू आपको पता चल जाता है। एंड मैं जो चीज़ें कर रही हूँ, मैं बताऊँ कि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। सो मैं खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ अगर कैमरे पे मैं स्माइल कर रही हूँ तो इट मीन्स कि ऑल डे यही फेस होता है। ऐसी बात नहीं है। मॉर्निंग की बात बताऊँ मैं, आज मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, जस्ट लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं रो दूँ। तो कभी कभी होता है कि हाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको जस्ट ऐसा लगता है कि हाँ रोने वाली शक्ल बनी हुई है एंड एकदम बिल्कुल रोना है। तो मॉर्निंग में मैं जो उठती हूँ, मैं बताऊँ, मैं 8 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ। 7:30 में कोशिश करती हूँ, 7:30 से 8 के बीच में उठ जाती हूँ। तो उठने के जस्ट बाद जो मेरा काम है सबसे पहला, क्योंकि मेरी बेबी है, 2 साल की बच्ची है मेरी, तो सबसे पहले तो ऋत्वी बॉटल से दूध पीती हैं तो उनको दूध देना एंड डायपर वगैरह चेंज करना उनका। क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ, आई डोंट नो मेरी बेबी के साथ क्या है, वो जस्ट जब मैं बेड से उठूँगी एंड ऋत्वी भी उठ जाएंगी, ठीक है, तो फिर उनको दूध देना, इनका डायपर वगैरह चेंज करना, वो मैं काम करती हूँ। एंड उसके बाद फिर जस्ट किचन में जाना एंड मॉर्निंग का जो रहता है, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं तो फिर सुबह मुझे पराठा सब्जी ही बनाना होता है। तो जस्ट सब्जी काटना, पराठा, आटा वगैरह, सब्जी मतलब छौंक के, आटा सान के, फिर मैं चाय चढ़ा देती हूँ एंड उसके बाद जस्ट चाय जो है, तब तक ये सोते ही रहते हैं तो इनको बेड टी देती हूँ, मैं भी पीती हूँ। एंड उसके बाद ये भी जग जाते हैं लाइक 8:45 के अराउंड, ठीक है, तो ये भी जग जाते हैं एंड फिर अपना इनको तैयार होना रहता है। उसके बाद फिर जो मैंने आटा वाटा साना है, फिर मैं पराठा सेकती हूँ, इनका टिफ़िन लगाती हूँ, तब तक ये नहा धो के सब कुछ तैयार हो जाते हैं। तो फिर इनको वही पराठा सब्जी नाश्ते में भी देना एंड उसके बाद इनको टिफ़िन दे के तो 9:45 तक ये घर से निकल जाते हैं। तो लाइक 10 बजे जो होता है, फिर से ऋत्वी को अगर सेरेलैक खिलाना है तो सेरेलैक, या फिर से दूध देना है, या फिर कुछ और भी खिलाना है तो मैं उसको खिलाती हूँ। एंड उसके बाद से जो मेरा काम शुरू होता है लाइक किचन साफ़ करना, सारे बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा लगाना एंड उसके बाद फिर जितने भी वॉशिंग में कपड़े रहते हैं मैं वो धुलती हूँ। जो कल कपड़े डाले थे बालकनी में उसको फोल्ड करके रखना, ये सारे काम करना। फिर खुद भी नहाना, लाइक नहा के उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ एंड जस्ट पूजा करने के बाद जो मैंने पराठा सब्जी बनाया होता है मॉर्निंग में, फिर वही मैं, आप कह सकते हैं कि वही मैं नाश्ता करती हूँ। तो ये सब काम करने में मुझे अराउंड जो है इतना काम करने 10 से मुझे 12:30 बज जाता है। मैं 12:30 1 बजे के अराउंड मैं नहाती हूँ एंड तभी मैं पूजा करती हूँ। एंड बस पूजा करने के बाद नाश्ता करके जो मेरा सबसे पहला काम रहता है, उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ। इन बिटवीन जो मेरी बच्ची है वो कार्टून देखने की शौकीन है, तो लाइक मैं जब ये सारे काम करती हूँ तो वो कार्टून देखती रहती है, क्योंकि टीवी पे उनका फेवरेट कोई भी
कार्टून चल जाए, कोकोमेलन है, ये सब देखती हैं वो, तो वो कार्टून में बिज़ी रहती हैं, या तो फिर वो ब्लॉग्स खेलती हैं तो वो ब्लॉग्स में बिज़ी रहती हैं। ठीक है, तो मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद जस्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई भी वीडियो हो गया, जो भी वीडियो 5-10 मिनट की मैं अपलोड करती हूँ। तो वीडियो अपलोड करना 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, मुझे इतना सब कुछ करने में 2 बज जाता है। एंड उसके बाद जस्ट 2 बजे मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि ऋत्वी फिर से उनको दूध देना, सब कुछ दूध पिलाना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको तेल लगाना या फिर जो भी करना है, नहलाना है तो फिर गर्म पानी से नहलाना, जो भी है, तो अकॉर्डिंगली मैं ऋत्वी को टाइम देती हूँ। एंड उसके बाद फिर उनको सुलाना, क्योंकि सुबह से बच्ची उठी होती है तो फिर सोना भी होता है। तो अपने से तो सोती नहीं है मेरी बेबी, तो उनके साथ जस्ट आधे घंटे उनको लेके हाँ थपकी करना, या बेटा सो जाओ, तो अराउंड 3 बजे तक वो फिर सोती हैं। तो 3 बजे अगर सोएगी तो फिर 2 घंटे सोती हैं, 3 से 5 बजे तक। तो जो 3 से 5 का टाइम होता है मेरे लिए फ्री होता है। अब उसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ या फिर मैं सो भी सकती हूँ, बट ऑलमोस्ट टाइम जो है मैं, क्योंकि मॉर्निंग से उठी होती हूँ तो मैं अभी इतना थक जाती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट टाइम जो है वो 3 से 5 में सो ही जाती हूँ। उसके बाद फिर जस्ट 5 बजे मैं उठूँगी तो अपने लिए चाय बनाना। तो चाय तो मेरा फेवरेट है, मुझे चाय पीना ही है, तो जस्ट चाय बनाना। उसके बाद फिर से ऋत्वी उठ जाती हैं तो फिर उनको दूध देना या फिर जो भी खिलाना है, अगर कुछ पराठा सब्ज़ी खिलाना है तो, नहीं तो दूध पिलाना है, सेरेलैक खिलाना है, जो भी करना है, डायपर वगैरह चेंज करना, वो सब करती हूँ। एंड उसके बाद फिर चाय वाय पी के फिर शाम को अक्सर क्या होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि दाल चावल बनाऊँ, क्योंकि सुबह पराठा सब्ज़ी होता है, दाल चावल बनाती हूँ या तो तहड़ी बनाती हूँ या सब्जी चावल हो गया या खिचड़ी हो गया, कुछ भी ऐसा बनाना, या कभी कभी पराठा सब्जी बना लेती हूँ। तो फिर उसकी तैयारी करना। हस्बैंड भी मेरे 6 बजे तक आ जाते हैं, तो वो कोई सामान वगैरह मुझे मंगाना रहता है तो मैं उनको व्हाट्सएप कर देती हूँ या कॉल कर देती हूँ कि हाँ आते वक्त ये जो लिस्ट मैंने बनाई है घर गृहस्थी की, वो सामान आप ले आइएगा। तो जब वो आते हैं वहाँ ऑफिस से तो फिर वो सामान लेके आते हैं, तो जस्ट उनको पानी वानी देना। फिर हम लोग अराउंड जो है 7 या 7:30 बजे तक जो है डिनर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो ऑलरेडी की होती है खाने बनाने की, 5:30 बजे से ही मैं लग जाती हूँ। तो खाना तो हो जाता है 7 बजे तक, तो 7 या 7:30 बजे तक। फिर वही 8 बजे से मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, क्योंकि हस्बैंड फिर अपना मोबाइल चलाना या तो फिर कोई मूवी देखना, तो ऋत्वी भी कमरे में पापा के साथ अपने ब्लॉग खेलना या फिर जो भी करना, तो वो साथ साथ रहती हैं। तो मैं 8 बजे से फ्री रहती हूँ। आप कह सकते हैं कि हाँ 8 बजे से जैसे मैं लाइव करने आती हूँ 8 बजे से, तो 8 से मैं पढ़ सकती हूँ, 8 से 10 पढ़ूँ, 12 पढ़ूँ, 2 पढ़ूँ, जो मेरी मर्जी है मैं उतना पढ़ूँ। बट मैं बताऊँ कि हाँ 12 बजे के बाद जो है मुझ में बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं रहता कि हाँ मैं अब और पढ़ाई करूँ। बट स्टिल धीरे धीरे उसको करके मुझे थोड़ा सा 2 बजे तक ले जाना होगा। बट अभी स्टार्टिंग है तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अभी मैं स्ट्रेच नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो मई में हैं, सबको पता है, डेट शीट भी आ गई है, सब कुछ है। तो अगर इस तरह से प्रिपरेशन नहीं करूँगी, एटलीस्ट अगर 6 घंटे का टाइम मैं नहीं दूँगी तो फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। सो ये मेरा जो है मॉर्निंग से टिल नाइट तक का मैंने आपको अपना पूरा शेड्यूल बता दिया कि पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। ऑल्दो मुझे पता है कि बेबी के साथ, घर के साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है, बट स्टिल क्योंकि ये करना ड्रीम है, तो अपने ड्रीम को अचीव करना, ये सब जितने भी मैरिड वुमेंस है सब ने जो सपना देखा है कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो अपने सपने को चेस तो आप ही को करना पड़ेगा, उसके लिए एफ़र्ट आप ही को डालना पड़ेगा। सो जो भी टाइम मिल रहा है, जैसे भी मैनेज कर पा रहे हो आप उसको मैनेज करो, उसमें पढ़ाई करो। एंड मैं ये बताऊं कि जो हम लोगों का डे होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो शेड्यूल इतना हेक्टिक है और टाइट इतना शेड्यूल है कि जितने भी शेड्यूल है उसमें जस्ट आधा और 1 घंटे का अप डाउन हो सकता है। मार्जिन मैं लेके चल रही हूँ कि हाँ आप आधे घंटे पहले कोई काम कर लोगे, कोई काम आधे घंटे बाद करोगे, बट टाइम टू टाइम वो सारे काम होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में अगर ऑफिस जाना है तो आपको लंच बनाना ही है। उसके बाद बेबी के साथ जो भी चीज़ें हैं, आपको बेबी की जितनी भी केयर करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेंगे। तो जो हम लोगों का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है। एंड इसमें कुछ भी चेंजेस अप डाउन नहीं कर सकते कि हाँ कहीं से कुछ कट डाउन करके आप थोड़ा भी इस टाइम अपने लिए निकाल ले, तो वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाती है, पॉसिबल भी नहीं है। कैसे आप कट डाउन करोगे? जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज़ माई ओवरऑल शेड्यूल। एंड मुझे लगता है कि हाँ मैंने जो शेड्यूल आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर किया है उससे बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प होगी। एंड आप भी अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ ना कुछ अप डाउन प्लस माइनस करके अकॉर्डिंगली शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं। एंड क्योंकि हम लोगों को
दिन में तो कोई टाइम मिलेगा नहीं कि हाँ पढ़ाई कर सके, क्योंकि इतना सब कुछ होता है एंड उसके बाद फिर जस्ट एग्जॉस्टेड भी फील करते हैं। तो दिन में तो पढ़ाई करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा, बट स्टिल 1-2 घंटे जो मैनेज हो सकता है अगर उसमें कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई भी टाइम अवेलेबल नहीं है। तो आई होप कि आपको मैंने थोड़ा भी मोटिवेट किया होगा एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।